और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, शुरुआत पूछता है भारत की ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात प्रधानमंत्री मोदी की, बात काशी की, बात वाराणसी की। जब इस समय हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो, जो कि 4 घंटे का रोड शो है, और करीबन अगले 30 से 35 मिनट में वो मंदिर में पहुंचेंगे, काशी विश्वनाथ के मंदिर में। वो लाइव तस्वीरें, और मैं चाहता हूं आप मेरे को छोटा कर दीजिए और वो विजुअल्स 70 में कर दीजिए डायरेक्टर साहब, क्योंकि इस समय रोड शो लाइव है। करीबन 1 घंटे से ज्यादा ये रोड शो चल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों एक साथ, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, दोनों एक साथ इस समय उस गाड़ी पर अपने रथ पे हैं। और ये जो हुजूम है लोगों का, सैकड़ों नहीं, हजार नहीं, लाखों लोग इस समय काशी की सड़कों पे हैं, और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की सबसे बड़ी टीम इस समय ग्राउंड पे है। मैं चाहता हूं जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको आज ले आइए। वो सब आज को एंकर कर रहे हैं पूछता है भारत वाराणसी से। मैं चाहता हूं जितने भी हमारे साथी हैं सबको ऑन एयर ले आइए, डायरेक्टर साहब सबको ऑन एयर ले आइए, और एक एक करके। जी हां, अनामिका पांडे हैं, सृष्टि हैं, प्रियंका हैं, सबको ले आइए। अनामिका के पास जा रहे हैं सबसे पहले। अनामिका, आप कहां हैं? ये यात्रा कहां तक निकली, ये जो रोड शो, और क्या माहौल है? व्हाट्स द ग्राउंड रियलिटी? ओवर टू अनामिका पांडे। फुल फ्रेम अनामिका पांडे, काशी से लाइव। ऐश्वर्या, आपने बताया कि 30 से 35 मिनट में यहाँ प्रधानमंत्री का रोड शो पहुंचने वाला है, और मेरे पीछे देखिए अभी तक थोड़ी देर पहले, करीब 20 मिनट पहले जगह खाली थी, लेकिन अब यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। और सबसे ज्यादा इस रोड शो में शामिल होने के लिए महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। ये वाराणसी की महिलाएं हैं, हर उम्र हर वर्ग की महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुंची हुई हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कब से इंतजार कर रही है? 5 बजे से 2 घंटे से। अभी और इंतजार करना? अरे करेंगे क्या करेंगे, बहुत इंतजार कर ले सकते हैं। सारे काम खत्म हो गए घर अरे और क्या, जाकर फिर कर लेंगे, थके हारे फिर करेंगे। कोई चिंता नहीं है, आज तो मोदी जी का इंतजार है बस। कि हम लोग को जोश आ जाएगा, घर जाते रोटी बनाने लगेंगे। बेटा, आप कब से वेट कर रहे हो? 2 घंटे से। 2 घंटे से? क्यों, किसको देखना है? मोदी जी को। क्यों देखना है? आपको अच्छे लगते हैं? आपको अच्छे लगते हैं? हाँ। आप थके नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये देखिए और भी महिलाएं हैं, कब से इंतजार कर रही हैं। सब कह रहे हैं मोदी जी को देख के एनर्जी आ जाती है, ऐसा क्या होता है? अरे उनकी जो फेस की जो पावर है, उनको देख के इतना उत्साह है कि हम लोग यहाँ पर 5 बजे से खड़े हुए हैं उनके आने का वेट, जबकि पता है कि वो 7, 7:30, 8 बजे तक आएंगे। सारा काम छोड़ के। और समय लग गया तो कोई बात नहीं, तब भी खड़े रहेंगे। बच जाएगी तो भी यहीं रहेंगे, 11 भी बच जाएगी तो भी 11 बजे भी खड़े रहेंगे। हाँ, जब तक आएंगे नहीं। थकान नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। मुझे बताइए ऐसा क्या है? एक्साइटमेंट, हम नहीं थकेंगे। हाँ जी। प्रधानमंत्री में ऐसा क्या है कि उनको देखने के लिए इतना लंबा इंतजार कर रहे हैं? वो एक पॉजिटिव एनर्जी जो खींचता है उनकी तरफ, इसीलिए मोदी मोदी मोदी। तो आप इस एनर्जी से खींच के चले आए हो, पीएम की एनर्जी से खींचकर चले आए? हाँ, सही बात है, बिल्कुल उन्हीं की एनर्जी। हाँ, सब हाँ में हाँ मिला रहा। पीछे देखिए मेरे ऐश्वर्या, यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के यहाँ पर आने का। और इसमें तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारी दूसरी साथी सृष्टि भी है वहां पे, प्रियंका भी है। सृष्टि, अगर आपको आवाज आ रही है, आप इस समय कहां पे हैं और क्या माहौल है? अभी जैसे अनामिका बोल रही थी कि महिलाएं जो कि आमतौर से पॉलिटिकल रैलीज और इस तरीके के रोड शो से दूर रहती है, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में देयर इज अ लार्ज प्रेजेंस ऑफ विमेन एज वेल। सृष्टि, ओवर टू यू। फुल फ्रेम सृष्टि पांडे। बिल्कुल ऐश्वर्या, जैसा आपने कहा, अनामिका तस्वीरें दिखा रही थी, और हमने पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री के रोड शोज में देखा है कि महिलाएं साफा बांधकर आगे रहती हैं उनके रोड शोज में। वो तस्वीरें हमने देखी हैं, और जैसे आम जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, वो लगातार लंबा इंतजार कर रही हैं प्रधानमंत्री के आने का। लेकिन मैं यहाँ जहाँ BHU के पास मौजूद हूँ, यहाँ से प्रधानमंत्री ने रोड शो की शुरुआत की थी, और लोग अभी भी, आप सोचिए 5 बजे शुरुआत हुई थी, लेकिन लोग अभी भी पूरे जोश के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री 4 घंटे का लंबा रोड शो है, अभी पूजा अर्चना भी करेंगे। कितने उत्साहित हैं आप लोग, और सुबह से अभी तक यही खड़े? जी, हम लोग महामना के मानस पुत्र हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और मालवीय जी पर माल्यार्पण करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद लेकर यहाँ से अपना
रोड शो का शुभारंभ किया और पूरी काशी की जनता जनसैलाब आज उमड़ी हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने और भारत देश के नागरिकों काशी वासियों ने आज एक इतिहास कायम कर दिया है और ये संदेश दिया है कि देश में अगर शासन प्रशासन चलाना है तो आपको धर्म और संस्कृति का देखभाल करना। धर्म और संस्कृति की बात कर रहे हैं, इधर भी कुछ लोग हैं, आप लोग भी हाँ क्या कहना? मैं कहना चाहता हूं, मैं कैब चलाता हूं भैया, जैसे संस्कृति के बारे में बताए हैं। मेरे कैब में एक कस्टमर बैठे थे, उन्होंने बोला भैया 5 साल पहले जब मंदिर नहीं बना था मेरे पिताजी को लेके आया था दर्शन करने, उन्होंने कहा कि बेटा आज के बाद इस मंदिर में नहीं आऊँगा। काशी विश्वनाथ जी जी जी, आज मंदिर बन गया, मैं आया हूँ और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी को लेके आऊँगा। पिताजी उस समय आप बोले थे और आज आप आइए, देखिए क्या सुंदर मंदिर बना है। आपने उन तक ये बात पहुँचाई? जी उनको था। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैम, मैं 30 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ मोदी जी के प्रेम में, मुझे आवास मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, मुझे नहीं चाहिए, मगर जनता का काम हो रहा है, रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, इतनी बढ़िया बिजली। मेरे गांव में 8 घंटा बिजली आता था, एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात, और आज 24 घंटा में 18 घंटा बिजली आता है मैम, सोच लीजिए। 18 घंटे बिजली की बात करें आप क्या? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात हो रही है। सृष्टि, आपके पास दोबारा आऊंगा। अगर हमारी साथी अनामिका से हमने पॉइंट 1 दिखाया, पॉइंट 2 की बात सृष्टि, और अब एक और मोड़ पे चलते हैं। 100 से ज्यादा ऐसी जगहें हैं जहां पे ये रोड शो रुका है और जो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। प्रियंका, अगर आप भी हैं हमारे साथ तो विल गो डायरेक्टली टू प्रियंका और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल प्रियंका का फोन करके हमारे साथियों के पास जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वकील भी हैं गौरव भाटिया जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी भी है। लेकिन मैं चाहता हूं अब 70 में ये विजुअल्स रखिए, प्रधानमंत्री के रोड शो के विजुअल्स रखिए, मेरे को हटा दीजिएगा और जो गेस्ट बोल रहे हैं उनको रखिए। गौरव जी, 4 घंटे का रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे हैं और एक जो डिफरेंस दिख रहा है दैट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बड़े हों छोटे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, बच्चे हों, पुरुष हों, महिलाएं हों, वो सब इस रोड शो में प्रेजेंट है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह 5 लाख परिवारों को न्योता गया है, मतलब जैसे कहते हैं बनारस में न्योता भेजा गया है। तो 10 लाख लोग एक्सपेक्टेड हैं पॉइंट ए से पॉइंट एक्स के बीच में। गौरव भाटिया, देखिए ऐश्वर्या जी, जो दिखाई दे रहा है ये अकल्पनीय है और जिस तरह का जोश है, मेरी बहनें वहाँ जो बात कह रही थी वो दिल को छू जाती है। छोटा बच्चा जो कह रहा था वो दिल को छू जाता है। उन्होंने कहा 11 भी बज जाएंगे, घर का काम हम थक के भी बाद में कर लेंगे, लेकिन मोदी जी से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग यहाँ देखने आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये लोग निकल के आते हैं और लोग देखना चाहते हैं अपने यशस्वी पीएम को। और बनारस के साथ तो जो रिश्ता है नरेंद्र मोदी जी का, एमपी का, एक कर्मठ एमपी का, मैं ज़रूर कहूँगा ये इतिहास लिखा जा रहा है। और 10 साल पहले जो रिश्ता जोड़ा था मोदी जी ने, आज मोदी जी के बिना बनारस अधूरी है और इसी तरह मोदी जी बनारस के बिना अधूरे हैं। देखिए बड़ी बात क्या है, प्रधानमंत्री जी के पास तो पूरे देश को चलाने का एक जिम्मेदारी होती है, उसके बावजूद ऐश्वर्या जी 45 बार पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी बनारस आए हैं। जनता ये देखती है किस तरह से रायबरेली और अमेठी, सोनिया गांधी 2 बार गई, 3 बार गई, इससे ज्यादा नहीं गई। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के रायबरेली भागे हैं, लेकिन अंगद के पैर की तरह नरेंद्र मोदी जी ने अपना पैर रखा तो अब बनारस उनके दिल में बसने लगी है। दूसरी बात, सांसद के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे जो विकास हुआ है, मैं आपको बताऊं, बनारस मैं खुद भी गया हूं, वहां तंग गलियां होती थी, आज वो तंग गलियां जब चौड़ी हो गई तो विपक्ष ऐश्वर्या जी तंग हो गया है। वो कह रहा है कि ये क्या काम कर दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कभी सोचा नहीं था, आज अतुल्य है। किस तरह से जनता वहां जाती है, अपने आराध्य का आशीर्वाद लेके आती है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सीवरेज प्लांट की बात हो, इस तरह से रुद्राक्ष कन्वेंशन की बात हो, एक सांसद होने के नाते काशी को आगे बढ़ाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी तरफ विपक्ष बौखलाया है, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है इस रोड शो को देखने के बाद कि 400 का आंकड़ा पार होगा, 425 सीटें आएंगी एनडीए की, क्योंकि जनता केवल और केवल
मोदी जी का सम्मान करती है, उनसे प्यार करती है। दिख रहा है गौरव जी, देखिए जो आपके राजनीतिक आलोचक हैं वो तो अपनी बात कहेंगे ही, वो तो अभी भी कह सकते हैं कि नहीं वाराणसी में ऑपोजिशन है, जैसे अभी आपके जिन्हें मैं कहता हूं बेस्ट फ्रेंड है आपके जो अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के, वो जुड़े पंकज शर्मा जी, इसमें भी कुछ ना कुछ अपना एनालिसिस ढूंढ लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं दर्शकों, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझ आ जाता है जब आप ये विजुअल्स देखते हैं। और 1 मिनट में कह रहा हूं, आपको मल्टी आज लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है डायरेक्टर साहब, अनंत विजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास भी, लेकिन आज मल्टी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विजुअल्स को बड़ा रखिए, विजुअल्स बड़े रखिए। अनंत विजय जी को 30 में एंड 70 में विजुअल्स रखिए। अनंत जी, जब इस तरीके का रोड शो और जो बात अभी विपक्ष के नेता भी एक अरविंद केजरीवाल, जिनको लेके आज एक अलग ही कंट्रोवर्सी हो गई कि उनके घर में क्या उन्हीं के सांसद को मार पिटाई हो गई, हालांकि कोई कंप्लेंट नहीं हुई है, बात उस पर नहीं, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी मोदी, योगी, शाह सब मिला के। तो आज 2 ही लोग हैं, 2 ही नेता हैं, और दोनों ऐसे क्राउड पुलर्स हैं, दोनों की ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी है, दोनों की ऐसी रीच है, मोदी और योगी, वो दोनों एक साथ हैं। वो डबल इंजन की सरकार का भी एक इमेज दे रहे हैं और ये भी दे रहे हैं कि व्हाट इज बीजेपी ऑल अबाउट। जो अगले 10 साल है बीजेपी के, वो भी बहुत क्लैरिटी से दिख रहे हैं आज। अनंत विजय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ऐश्वर्य, जिस प्रकार का रोड शो अभी बनारस में दिख रहा है और जिस प्रकार का जन सैलाब अभी उमड़ा है वहां, तो मुझे लगता है कि ये जो जनता है ये तमाम तरह के गॉसिप का, किस्सों का, फिक्शन का, गल्प का उत्तर देने में सक्षम है। और जनता ने आज ये उत्तर दे दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने, खासतौर पर काशी की जनता ने, कि उनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो उनके सांसद हैं। और आप तस्वीरों में देखें कि उनके एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। और लोग लगातार एक दीवानगी, मैं तो अभी आप ही के यहाँ विजुअल में देख रहा था कि जो विदेशी हैं वो भी बड़े आश्चर्यचकित होकर इन चुनावों में इस जन समर्थन को देख रहे हैं, क्योंकि विदेश में इस प्रकार का जन समर्थन दिखता नहीं है, कहीं बिरला होता है। वहां तो 10, 20, 50, 100 लोग आ जाते हैं। और ये जो देख रहे हैं, आपका कैमरा जिधर भी पैन हो रहा है उधर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। किसी के हाथ में नरेंद्र मोदी का पोस्टर है, कोई भगवा झंडा लहरा रहा है। पर ऐसा नहीं है जो अभी कह रहे थे गौरव भाटिया जी, मैं बनारस पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी 45 बार गए, तो कम से कम 10 से 20 बार मैं भी गया हूं। और बनारस को मैंने बहुत करीब से देखा है। 80 घाट के पास एक पुस्तकालय होता था, वहां जाने में हम लोगों को इतनी तकलीफ होती थी। और अब आप देखिए, काशी पूरी तरह से बदल गई है, अपने सांस्कृतिक वैभव को वापस प्राप्त कर चुकी है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मंदिर है, जिस प्रकार से काशी के आसपास का, काशी के विश्वनाथ मंदिर के आसपास का मंदिर है। आनंद जी, आपको रोक रहा हूं पॉइंट नंबर 5 पे इस समय प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो पहुंचा है। हमारी साथी प्रियंका लाइव है, फुल फ्रेम ऑडियो ऑन। प्रियंका शर्मा, फुल फ्रेम। हम अगर 2014 की बात करें तो 2014 में पीएम मोदी ने वडोदरा और काशी से चुनाव लड़ा था, 2019 में काशी से चुनाव लड़ा और 2024 में हैट्रिक लगाने को पूरे तैयार है। ये माना जा रहा है कि इस बार जीत का आंकड़ा जबरदस्त होगा। 7 लाख से भी ज्यादा वोट मार्जिन होगा। और ये जनता का सैलाब बता रहा है कि फिर से काशी में, शिव की नगरी में नरेंद्र मोदी का दोनों हाथों को फैलाकर स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये काफिला आप देखिए, लगातार 5 किलोमीटर लंबा रोड शो, इसमें पीएम मोदी के साथ न सिर्फ काशी के लोग बल्कि दूर दराज से राज्यों से आए हुए लोग, विदेशों से आए पर्यटक भी इसमें शरीक हुए हमें दिखे हैं। पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया है और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए गए हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी का काशी को लेकर एक नारा बहुत ही प्रचलित है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ, ना किसी ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा के बुलाने पर मैं यहाँ आया हूँ। और देखिए बिल्कुल प्रियंका, कमिंग बैक। आनंद जी, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन सिर्फ एक बात कह रहा हूं, गौरव भाटिया जी, आनंद जी, अनुराग भदौरिया, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आनंद जी, आज एक ऐसा कोना नहीं है काशी का जो कि खाली हो। एक कोना नहीं है, एक छत नहीं है घर की जो जहां पर लोग ना हो।
सड़कों पे लोग हैं, बालकनियों में लोग हैं, छतों पे लोग हैं. एवरीवन वांट्स टू कैच अ ग्लिम्स, आनंद जी, ऑफ प्रधानमंत्री मोदी टुडे. और मोदी के साथ योगी आज तो मतलब 1+1 का ऑफर चल रहा है लोगों के लिए, जो फैंस हैं उनके लिए. बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं यही कह रहा था. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में एक रोड शो किया और पटना में उतनी भीड़, मुझे कई सारे पत्रकारों से और बहुत पुराने पत्रकारों से बात हुई, मेरी उतनी भीड़ कभी नहीं दिखी थी. और आज तो डबल बुनांजा है, योगी जी भी साथ ही साथ मोदी जी के हाथ हिला रहे हैं. तो ये जो तस्वीर है ये बहुत समय तक विपक्षी दलों को हॉन्ट करती रहेगी. चुनाव का चौथा चरण आज समाप्त हो जाएगा, अब 3 चरण और बचेंगे और इस प्रकार की रैलियां विपक्षी दलों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, मुझे लगता है. क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में, इतनी कष्ट झेलकर जो लोग नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए आ रहे हैं, आप कल्पना करिए ऐसा कहीं आपने देखा हो अगर पिछले चुनाव में, पिछले 2-3 चुनाव में देखिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. और ये बढ़ोतरी सिर्फ चेहरे से और इवेंट से नहीं होती है, ये बढ़ोतरी होती है निरंतर कार्य करने से, लोगों का भरोसा जीतने से, लोगों के अंदर एक विश्वास देने से कि किस प्रकार का काम और किस प्रकार की अपेक्षा आप किसी भी नेता से करते हैं और वो जब उसको पूरा करता है तो जनता अपने आशीर्वाद के तौर पर उसके सामने इसी तरह खड़ी हो जाती है जिस तरह आज काशी में नरेंद्र मोदी के शो में काशी के मतदाता, काशी के लोग, बाहर से काशी पहुंचे हुए लोग, वहां उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हो रहे हैं. मैं आपके विजुअल में देख रहा था अभी जब पॉइंट नंबर 5 से आप बात कर रहे थे तो लोग दूर से, करीब आधे किलोमीटर दूर से सेल्फी खींचने के लिए बेताब हो रहे थे. ऐसा अभूतपूर्व दृश्य मुझे लगता है कि मैंने अभी 7, 8, 10 चुनाव तो कवर कर ही लिए होंगे, ऐसा दृश्य मुझे देखने को ऐश्वर्या मिला नहीं है अभी. विजय जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, विनीत जी आ रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया, इस रोड शो के बाद भी आप जो कहते हैं ऐश्वर्या बस यूं चुटकी बजा के बीजेपी हार जाएगी, गौरव जी को भी रखिएगा, अनुराग जी को भी रखिएगा, ये विजुअल्स देख के भी आपको लगता है देखिए कि जो आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी. जी प्रोफेसर साहब बोलिए. तो शायद ऐश्वर्या जी, अगर आपका कैमरा कन्नौज के रोड शो में क्या होता तो आप भूल ही जाते सारी बातें. फिर तो आप इस तरह से गया था, आप आधे घंटे एक नहीं 3 गए थे. एहसास हो जाता है कि यही आपके साथ दिक्कत यही है, आप ये तक वक्त से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि भारत का कैमरा भारत के हर कोने में है. कन्नौज में नहीं, मैनपुरी में भी था, संबल में भी था. नहीं बता रहा हूं, आप अपना आइस का गोला बनाने रहे, आप बर्फ का गोला बनाने से आपको समय मिलेगा तो आपको मैं गलत कमेंट नहीं करने दूंगा. आप वो काला खट्टा गोला बनाने से आगे तो बढ़िए, तब तो आपको दिखेगा. हाँ बोलिए तो भाई, अरे बोलने तो बोलो प्रोफेसर साहब. एक काम करो कि वो विजुअल भी एक साइड में चला दो, ये विजुअल चला दो, दोनों विजुअल चला दो, पता चल जाएगा भीड़ कहाँ ज्यादा थी. चला दीजिए, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ आपको. अच्छा, वो विजुअल थोड़ा सा दे दीजिए कन्नौज का या मैनपुरी का विजुअल दिखा दीजिए, आप पता चल जाएगा भीड़ कहाँ ज्यादा थी. देखिए ऐश्वर्या जी, ये इजी है कहना कि पतली गलियों में कुछ लोग इकट्ठे तो बहुत भीड़ है, टूट पड़ रहा है, पूरा बनारस टूट पड़ा. अरे भाई, अच्छा एक रोड शो में भीड़ होती है. हमारे रोड शो देख लीजिए, इतने बड़े रोड शो हुआ है, इतने माने खुले रोड पे, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक थी, छत पे पब्लिक, रोड पे पब्लिक, घरों में पब्लिक, बैल्कोनी में पब्लिक, माने पेड़ों पे पब्लिक, पेड़ों पे भी पब्लिक थी. सोचो आप, वो झांक रही थी कि अखिलेश यादव की एक झलक मिल जाए. तो वो विजुअल देखोगे तो आपको और माने क्लास विजुअल लगेगा कि गांव के बीच में रोड जा रही है, पेड़ पे लोग हैं, चारों तरफ लोग हैं. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को इतना इसलिए परेशान होना पड़ रहा है क्योंकि हार रही है. पूर्वांचल में पूरी तरह साफ हो रही है. ये बनारस में टक्कर है. बगल में चले जाएंगे, आजमगढ़ हार रहे हैं बीजेपी, गाजीपुर हार रहे हैं, मछली शहर हार रहे हैं, लालगंज हार रहे हैं, भदोही हार रहे हैं. ये सब हारी हुई सीटें हैं. और थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, इनकी भी व्यथा सुन लीजिए, भी हार रहे हैं. और आगे बढ़ जाओगे तो जौनपुर भी हार रहे हैं. ये तो पूर्वांचल की सारी सीटें हार रहे हैं. वहाँ जीत कौन सी सीट रहे ये बता दे मुझे. तो इसलिए इनके साथ दिक्कत ये होगी कि अगल बगल की सारी सीटें हार रहे हैं. तो उनको एक माहौल बनाना है कि देखिए बनारस में कितनी भीड़ हो रही है. अरे भाई, बगल का बनारस में, बगल में आजमगढ़ भी देख लीजिए, भीड़ कहाँ है, किधर है तो बता दीजिए. आजमगढ़, गाजीपुर, तो मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, जीती हुई सीटें हैं. आपने कहा जौनपुर भी हार रहे हैं, आजमगढ़ भी हार रहे हैं, सब हार ही रहे हैं. तो कितना समय रह गया? 13 तारीख है, 4 तारीख को रिजल्ट है.
भाई 4 तारीख को रिजल्ट है, कितना दिन रह गया? 17/4, 21 दिन रह गए भाई, मोटा मोटा 21-22 दिन रह गए, काहे परेशान हो रहे हैं भाई? पता लग जाएगा जनता। देखिए हाँ, तो विजुअल सबके हैं। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया इज रिएक्टिंग भाई, गौरव भाटिया काउंटर कर रहे हैं, रिलैक्स कीजिए। गौरव भाटिया आपको काउंटर कर रहे हैं एक एक करके। अनुराग जी थैंक यू। गौरव भाटिया काउंटर कर रहे हैं, हाँ थैंक यू। हाँ गौरव भाटिया, विनीत जी आ रहा हूं, उसके बाद पंकज जी आ रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या है, इनकी इन सपाइयों की, टूटी साइकिल वालों की बीमारी ही ये है, ये हर चुनाव में इसी तरह आके अनर्गल बयान देते हैं। सीखा किससे? अखिलेश यादव से। आपके शो पे ही ऐश्वर्या, अखिलेश यादव का बयान मैंने पहले बताया था 2022 के विधानसभा का। लिखिए क्या बोले अखिलेश यादव? 300 से एक भी सीट नहीं है कम। अब हुआ क्या? बेचारों का सुपड़ा साफ हो गया। इसकी 1/3 सीटें आई, सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी की। 2019 में याद करिए, ऐसे ही रोड शो हुआ था, तब भी यही आके बोल रहे थे ये रोड शो से क्या होता है, भाजपा कुछ नहीं करेगी। सपा और बसपा एक साथ आ गए, मतलब टूटी साइकिल और भ्रष्टाचारी हाथी एक साथ आया। लेकिन सीटें इनकी आई 5, 64 सीटें आई हमारी। और इस बार मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर, मतलब इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर वहां है। और इलेक्ट्रिक्यूशन किसका हो रहा है? सपा की टूटी साइकिल का। इनको बिजली के झटके लग रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा हटके हैं, इसलिए बिजली के झटके लग रहे हैं। मैं इनसे इतना बता दूं, आप हमारी बातें कर रहे हो, 80 में 80 सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में आएंगी, 400 प्लस आएंगी पूरे भारत में एनडीए की, 370 प्लस भाजपा की। आप तो बचाओ अपनी कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं और फिरोजाबाद की सीट, क्योंकि 5 परिवार के सदस्य है, यादव परिवार के आपने प्रत्याशी दिए हैं, और आपको मालूम है सब हार रहे हैं। और हार क्यों रहे मैं आपको बताऊं, ये जो जन सैलाब दिख रहा है ना ऐश्वर्या जी, ये जवाब है बनारस की जनता का, बनारस के हिंदुओं का वोट जिहाद करने वालों को। जो करेगा वोट जिहाद, जनता कर देगी उसको बर्बाद। और सपा की टूटी साइकिल को जनता बर्बाद करेगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिक राजनीति करी, वोट जिहाद की बात करी, हिंदुओं को गाली दी। रामनवमी पे राम गोपाल यादव ने गलत कहा, और उसका जवाब है कि आज जन सैलाब है, और जन सैलाब कह रहा है हमें ना रोक पाओगे, हम मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि ईमानदारी से उन्होंने हमारी सेवा करी है। अब मैं एक तथ्य आपको और बताता हूं, 2014 का चुनाव याद करिए। 2014 में अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसे ही गलती करी थी, और वो चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़े थे। अनुराग जी एक एक करके, ऐसा मत कीजिए, जब आप बोल रहे थे वो चुनाव हारे, और उसके बाद कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो वापस मोदी जी के सामने खड़े हो सके। तो इसीलिए ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हिमालय की चोटी है, इनके सामने तुम लोग टिक नहीं पाओगे, तुम लोग टूटे खंडर की मिसाल हो, और जनता तुम्हें ध्वस्त करेगी। ओके देखिए रोड शो चल रहा है, मल्टीपल टीम्स हमारी वहां पे है, मैं स्टूडियो में नहीं हूं। मैं अपने सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्पेशली अनुराग भदौरिया जी, जब आप बोले ठीक है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। बस मुश्किल से 2 से 4 मिनट का फासला और है। जो आगे की तरफ आप ट्रक देख रहे हैं, ये ट्रक और इसके पीछे प्रधानमंत्री उस जीप में सवार है, ओपन जीप में, जिसमें उन्होंने 5 से 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो तय किया है। लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। फूलों की बारिश के साथ साथ हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। हर जुबान पर मोदी मोदी का नारा है, और बार बार लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का जिस तरह से विकास किया है, काशी को लेकर जो काम किया है, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आज वो खुशी लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही है, लोगों की बातों में सुनने को मिल रही है, कि लोग यही कह रहे हैं कि हम काशी के विकास के लिए लगातार जो इंतजार कर रहे थे, जो सोच रहे थे, आज वो इंतजार भी पूरा हुआ है, हमारी वो सोच भी पूरी हुई है, हमारी वो कल्पना भी पूरी हुई है। देखिए ये काफिला जो है बस मंदिर को क्रॉस कर चुका है, और इसी गाड़ी के पीछे प्रधानमंत्री की वो ओपन जीप है, जिसमें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं और जैसे जैसे उनका ये काफिला, उनका ये रोड शो आगे बढ़ा है, लोगों का प्यार उनको जिस तरह से मिला है, उससे समझा जा सकता है कि केवल काशी के लोग नहीं, बल्कि पूर्वांचल के लोग और काशी के लोग और यहाँ जो मान बेटे का इंतजार करने के लिए इस तरह से सुबह से इंतजार कर रही थी। तो जी, तो दीज आर लाइव विजुअल्स, ये हैं वो लाइव विजुअल्स जो कि नरेंद्र मोदी के काशी रोड शो से आ रहे हैं। इस समय वो काशी विश्वनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। पंकज जी और विनीत गोयनका, गौरव बाडे जी मैं आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया को वापस लाइए। मैं अपनी गेस्ट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको आदत है वो लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन पंकज शर्मा जी मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। बीजेपी इज ऑन अ हाई, और क्यों ना हो, जब मोदी और योगी के लिए आप जरा रिस्पॉन्स देखिए, आप जरा रिस्पॉन्स देखिए। आपको एक खिड़की, आपको एक बैल्कनी, आपको एक छत खाली नहीं मिलेगी। यही तो रीजन है, जब इस तरीके का सपोर्ट बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी की इस जोड़ी, मोदी और योगी की जोड़ी को मिलेगा, तो बीजेपी तो अलग हाई पे होगी। पंकज जी, कि वाराणसी में भी नरेंद्र भाई मोदी को ये रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। वहां भी लोग गैलरी में नहीं खड़े होंगे, छतों पे खड़े नहीं होंगे। अरे इससे कौन इनकार करता है कि भारतवर्ष के एक वर्ग में नरेंद्र भाई मोदी लोग हैं, और बनारस में तो वो अतिरिक्त रूप से होती है। तो अगर रोड शो में भीड़ है, उसमें इतना आप इतने उत्साहित हो गए कि जैसे कोई बड़ी भारी अजीब और अद्भुत बात हो रही है। आप तो इसको इस तरह पेश कर रहे हैं, उससे देश में एक संदेश आएगा कि आपको कहा है कि ऐसा आपको उम्मीद नहीं थी कि इतना सब हो जाएगा बनारस में, पर बनारस में तो ये होना ही था। लेकिन तथ्य ये भी है, पिछले कुछ समय, अपने माइक जो आपने पीछे कर रखा, माइक को आगे ले आइए अगर पॉसिबल है तो। नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है, ये एक तथ्य है जी। पिछले कुछ महीनों में खासकर नरेंद्र भाई मोदी में काफी कमी आई है, और उसके संकेत भी देश भर में दिखाई दे रहे हैं। ये देखा कई जगह उनकी सभाओं में उतनी नहीं हुई जितनी हमेशा हुआ करती थी, खासकर 2020 में, खासकर महीने पहले तक। तो ये तथ्य है, बनारस में नरेंद्र मोदी का रोड शो में स्वागत हो, ये बहुत स्वाभाविक बात है। इसमें क्या अस्वाभाविक आपको ऐसा लगता है कि आप इसको इतना जोर से प्रचारित करने में लगे हो? तो होना ही चाहिए था, होना ही था। ओके ओके पंकज जी, आपके ऑडियो में भी दिक्कत हो रही है। आई एम गोइंग टू रिकनेक्ट विनीत गोयनका। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम, और आपके द्वारा बाबा विश्वनाथ को भी राम राम। आज प्राण में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आज जो मैं दृश्य आपके टेलीविज़न पे देख रहा हूँ, इससे मुझे एक विश्वास हुआ है कि अगर अच्छा काम कोई आदमी करेगा तो उसके साथ में लोग रहेंगे। लोग दो कारण से हैं, एक आस्था भी है, और दूसरा जो काम काशी में हुआ, आप उसके घाट पे जाके देखिए, रास्ते पे देखिए, वहाँ जो टॉयलेट्स बने हैं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, गैस की लाइन जो बनी है, इसका काम देखने पे आपका जो मन हर्षित होगा वो अद्भुतपूर्व है। फिर वो रुद्राक्ष का जो वहाँ पे जो कन्वेंशन सेंटर बना है, फिर कॉरिडोर जो बना है, इसको देखिए। जो यहाँ पे व्यवसाय बढ़ा है, वहाँ पे आमदनी जो बढ़ी लोगों की, और जो टूरिस्ट का आना जाना, जो वहाँ के पिलग्रिमेज का आना जाना जो बढ़ा है, वो एक दर्शाता है कि अगर कोई आदमी दूरदृष्टि रखता है तो वो एक क्षेत्र को कैसे बना सकता है। ये अनुभव जो है वो अभूतपूर्व है, और ऐसा मौका क्या पहले किसी को मिला नहीं था। बहुत लोगों को मिला था, मैनपुरी में भी मिला था, अमेठी में भी मिला था, बाकी सब जगह भी मिला था, लेकिन जो आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता, विजन नहीं रख सकता है, वो बनाएगा कैसे? एक आदमी विजन रखता है, फिर उसके बाद में उसके अंदर काम करता है, तो आपको काशी जैसा क्षेत्र मिलता है। और काशी में देखिए, केवल स्थानिक काम नहीं हुआ है, तो काशी तमिल संगम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे काशी को सुदूर दक्षिण तक जोड़ना, ये जो प्रयत्न उन्होंने किया, वो प्रयत्न पहले कभी कभी हुआ नहीं है। और मुझे लगता है कि आज मैं सच्चा हिंदुस्तान देख रहा हूं। अयोध्या में जो काम देखा, फिर काम जो शिप्रा में देखा, जो काम कामाख्या के मंदिर में देखा, और आज जो हमने काशी में देखा, मुझे लगता है कि ये बात क्लियर है कि 2024 का जब रिजल्ट आएगा जून 4 को, तब 410-420 आराम से पार हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं ना विनीत जी,
कि 410 कॉन्स्टिट्यूएंसी गिना दीजिए तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, बट बहरहाल दैट इज फॉर अनदर टाइम अनदर डिबेट। गौरव भाटिया जी को लाइए। अनुराग जी आप अपनी जरा बात पूरी कीजिए। नहीं मौका दूंगा आपको, टेंशन मत दीजिए। 4 तारीख, अगर अनुराग भदौरिया के लिए 21 दिन दूर है तो आपके लिए कोई 221 दिन जरूर थोड़ी है, आपके लिए भी 21 ही दिन दूर है। 21 दिन बाद सब साफ है। हाँ अनुराग भदौरिया एंड गौरव भाटिया जी, बोथ ऑफ यू। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत देखिए, देश की डबल इंजन की सरकार, 4 काम गिना पा रहे बनारस में। यार हमारी एक इंजन की सरकार थी इस उत्तर प्रदेश के अंदर में, काशी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हमने एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया था। आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे चमक रहा है, कोई भी उस पर चलता है। हमने स्टेडियम बनाए जो आज इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। हमने यहाँ पे मेट्रो बनाई, पूरा हिंदुस्तान पूरा उत्तर प्रदेश यूज कर रहा है। और देखिए मेट्रो कहाँ तक पहुंच गई। हमने समाजवादी पेंशन दी थी, वृद्धा पेंशन। हमने यहाँ पे आपने देखा किस तरह से 100 डायल बनाया था, पूरा पुलिस सिस्टम उत्तर प्रदेश का मजबूत किया था हमने। 1090 महिला समस्या समाधान के लिए हमने पूरा उत्तर प्रदेश के लिए बनाया था। हमने किस तरह से यहाँ पे आप पार्क बनाए, चाहे जनस्व पार्क हो और चाहे यहाँ पे आप देख लो किस तरह से हमने यहाँ पे लोहिया पार्क बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाया हमने। ये समाजवादी हर डिस्ट्रिक्ट को हमने 4 लाइन से जोड़ा रोड से, ये समाजवादियों का काम था। हमने लैपटॉप फ्री में बच्चों को बांटा पूरे वर्ल्ड से जोड़ने के लिए। जो नहीं अनुराग जी इतना बता दीजिए, अगर इतना ही काम किया था तो 19 में कितनी सीटें आई हैं आपकी? गौरव जी आ रहा हूं, रिलैक्स, आ रहा हूं गौरव। नहीं अनुराग जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा जवाब दे दीजिए आज। नहीं अनुराग जी, नहीं अनुराग जी प्लीज लिसन। नहीं अनुराग जी आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं अनुराग जी जवाब दीजिए, सवाल सुनिए पहले। अनुराग भदौरिया सवाल सुनिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर इतने ही काम किए 19 में सांसदी में, लोकसभा में कितने सांसद हैं आपके, जरा बताइएगा कितने हैं? हाउ मेनी एमपीज डू यू हैव? चलिए आपकी बात सुनिए, मैंने आपकी बात मान। नहीं जवाब दीजिए कितने? नहीं जवाब दीजिए कितने? जवाब दीजिए कितने? तो इसके मतलब हल्ला आप मचाते हैं, मैं सवाल कर रहा हूं। तो दो भाई क्यों? अरे यार आप बोलिए प्रोफेसर साहब। पोल खोल दी तो आप परेशान हो गए भाई। अरे भाई आप क्यों परेशान? मुझे बोलने दीजिए। अरे मैं परेशान नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है, ये रेटोरिक से आगे निकलना है। अंडरस्टैंड दिस, आपको रेटोरिक से आगे निकलना है। अनुराग भदौरिया नंबर बोलना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बात सुनिए, कोई बात नहीं, बात सुनिए, बताइए अगर इतने काम किए तो कितने सांसद आए? इतने काम किए थे तो कितने एमपी बने? सीधा सवाल है अनुराग भदौरिया। नहीं हो तो क्या करें भाई? अरे सुनो तो, बोलो प्रोफेसर साहब, सुनो भाई मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा देखिए भारतीय जनता कान खोल के सुन रहा हूँ, बोलिए। फर्क देखिए, जनता ने हमें सांसद, सुन लीजिए, जनता ने बेशक 2019 में मुझे सांसद 30 सेकंड्स तो इसके मतलब ये नहीं है कि हम जनता के बारे में सोचना बंद कर देंगे, जनता का काम करना बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सांसद मिल गए, जनता ने विश्वास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया, लाके किसानों को पे बैठा दिया। ओके आपने जवाब नहीं दे सकते, और काम करिए और मेहनत कीजिए, करते रहिए, लेकिन सिर्फ बोलने से, नाउ यू लिसन अनुराग जी, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। और जो असली में करता है जनता उसी के लिए वोट करती है। ये बात क्लैरिटी। अब आप बोलना बंद करना पड़ेगा आपको सर। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैंने आपसे पूछा इतना काम किया कितना, आपने नहीं बोल पाए। प्लीज रिलैक्स, प्लीज। अरे अभी भाई उनसे भी पूछा ना, विनीत गोयनका ने बोला 410 आएंगे तो मैंने पूछा ना डिस्ट्रिक्ट पूछ लो। रिलैक्स नाउ प्लीज यार, लेट्स नॉट। अनुराग जी मैं अभी स्टूडियो में नहीं हूं, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। अच्छा जनता को डिसाइड करने दीजिए। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। नाउ रिलैक्स। गौरव भाटिया अनंत विजय जी, थैंक यू वेरी मच। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं भाई, रिलैक्स, जवाब आ रहा है। देखिए ऐश्वर्या जी एक बात और मत भूलिएगा, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था काशी के लड़के नशेड़ी, उत्तर प्रदेश के लड़के नशेड़ी होते हैं। अब आप देखिए इतना भव्य रोड शो चल रहा है, युवाओं में उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी को वो पिता तुल्य मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी उनके लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं कि वो आगे बढ़े, और विपक्षी घमंडिया कहता है ये नशेड़ी हैं। सपा ने क्या क्या दिया मैं बताता हूं। 2017 हारे, 2019 में हारे, और ये भी याद रखिए कि ये वही पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर दंगे दिए। 65,000 लोग ठंड में टेंट के नीचे थे, और ये लोग सफाई महोत्सव करके ऋतिक रोशन का डांस देखते थे। जब इनको सरकारी बंगला छोड़ना था
तो ये 200 रुपए की टोटी चुरा के, देखिए एक तस्वीर है, भाग गए। अब जनता इनको वोट देगी। 200 रुपए की टोटी चुरा ली इन्होंने, ये जनता के लिए कुछ करेंगे? तीसरी बात, वर्दी को, महिलाओं को सुरक्षित रखना था, और वर्दी जो है आजम खां की भैंसे ढूंढा करती थी। जो मुख्यमंत्री था, ये देखिए एक मैगजीन में आया, भारत का सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव की तस्वीर है। और ये क्यों है? क्योंकि ये आधे मुख्यमंत्री कहलाते थे। 5 और मुख्यमंत्री इनके समय में होते थे, और आधा मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव सबसे खराब। ये तस्वीर है। और अंत करूंगा कह के, एक बलात्कारी को मंत्री बनाया था, गायत्री प्रजापति, और उसको हटाया, और हिम्मत नहीं पड़ी कि हटाए, वो वापस आ गया, मंत्री बना दिया। अब ये आज सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। अगर बात कही तो उसको पूरा किया है। कोविड में वैक्सीन किसने लगवाई? नरेंद्र मोदी जी ने लगवाई। बनारस हो, उत्तर प्रदेश, लेकिन आपके ऊपर भी बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देने की बात तो लगाई जाती है को संभव बना, आपसे भी उस परिवार से आगे नहीं जाया गया। नहीं, लेकिन गौरव जी, बीजेपी के ऊपर भी तो कहा ही जाता है ना कि भाई कैसरगंज से अगर बृजभूषण शरण सिंह को नहीं दिया तो उनके बेटे को दे दिया। आपको भी उस परिवार के आगे कैसरगंज से कोई और नेता नहीं मिला। विपक्ष कहता है और डंके की चोट पे कहता है। पत्नी से वोट मंगवा रहे हैं। चलिए, अरे अनुराग भदौरिया जी रिलैक्स, अपने सवाल पे भी बोलेंगे, गौरव भाटिया के सवाल पे भी बोलेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। अनुराग जी काम डाउन। अरे अनुराग जी काम डाउन भाई, सबके सवालों का जवाब आपको देना, ऐसे नहीं होता। जी जवाब आ रहा है। अगर पिता पे आरोप लगे तो बेटे को टिकट नहीं दिया जा सकता, चाहे वो समाज सेवी हो या उसकी अपनी प्रतिष्ठा हो। तो मैं कहता हूं, दोष सिद्ध हुए लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव पे आरोप नहीं लगे, दोष सिद्ध हो गया। तो फिर मीसा भारती, फिर बाकी जो नेता हैं उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है? उनकी दूसरी बेटी को भी टिकट दिया गया है। और फिर तो कहा जाएगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों पे आरोप लगे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है, तो फिर तो राहुल गांधी को भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। अरे हमारी पार्टी में ना अध्यक्ष ना प्रधानमंत्री कभी एक परिवार से रहा है। हमने 2 प्रधानमंत्री दिए, दोनों यशस्वी, दोनों पे देश को गर्व है। अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी, क्या वो एक परिवार से आते हैं? क्या हमारी पार्टी में अध्यक्ष कभी एक परिवार से 2 लोग रहे? नहीं रहे। ये फर्क है ऐश्वर्या जी, और ये जनता देख रही है। और यादव परिवार ने तो आज तक यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दिया सपा ने, आरजेडी ने। ये लोग क्या बात करेंगे परिवारवाद की? इनसे पूछिए। यादव परिवार के बाहर अगर आपने ताली बजाना बंद कर दिया हो। ओके 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 गौरव जी, आनंद जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। अनुराग जी, ओके अनुराग जी, मुझे पता आपको रोड शो मोदी जी का बहुत पसंद आ रहा है, आप ताली बजाना रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन बताइए, अब आप बोलिए। हाँ, बधाई बधाई भैया, बहुत बहुत बधाई। सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, सत्ता के लिए कुछ भी करोगे, वाह। अभी ताली बजवाई है, आगे देखो क्या क्या करवाएंगे। ताली तो बजाने ही लगे। बधाई बधाई। कैसे महिलाओं पे अत्याचार के लिए, अच्छा रिलैक्स, रेटोरिक नहीं, रेटोरिक नहीं, प्लीज रिलैक्स। का भी बचा लो। मैं स्टूडियो में नहीं हूं अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर साहब, कभी तो मेरे पे भी कुछ बोलो। और गायत्री प्रजापति की फोटो लाना भूल गए क्या? गायत्री प्रजापति की फोटो लाना भूल गए क्या? रोज गायत्री प्रजापति की फोटो लाते थे, आज मेमोरी खत्म। काशी से कौन लाइव है डायरेक्टर? काशी से कौन लाइव है अभी? ओके ओके गौरव जी, अनुराग जी रिलैक्स, गौरव जी अनुराग जी रिलैक्स। इसको पहचानते हो? मैं अभी विनीत जी आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं, लेकिन 1 मिनट के लिए गौरव जी, मैं अपने रिपोर्टर सृष्टि के पास जा रहा हूं। सृष्टि इस समय लाइव है। गौरव भाटिया जी 1 सेकंड में काशी लाइव जा रहा हूं, वापस आ रहा हूं। सृष्टि क्या माहौल है, कहां तक पहुंचा है रोड शो? सृष्टि पांडे फुल फ्रेम ऑन एयर। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए जैसा आपने देखा कि रोड शो खत्म हुआ, प्रधानमंत्री मंदिर के भीतर जो है वो दाखिल हुए और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन 5 बजे करेक्ट टाइम पे रोड शो की शुरुआत हुई थी और आपने देखा कि 7:15 साढ़े 7 बजे के करीब प्रधानमंत्री का ये रोड शो जो है वो खत्म हुआ है। और यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है, पहली शुरुआत यहीं से हुई थी BHU से, और यहाँ पर अभी भी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर। जो उनकी उत्सुकता है वो यहाँ पर खत्म होने का नाम नहीं ले
दे रही है। ये आप मालवीय जी की मूर्ति देख सकते हैं कि यहीं पर माल्यार्पण किया था प्रधानमंत्री ने और यहीं से अपने रोड शो का आगाज पीएम की तरफ से किया गया था। जनता की अगर बात करें, कार्यकर्ता तो होते ही हैं, लेकिन हर एक छत पर आपको लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग आरती उतार रहे हैं, कुछ शंख बजा रहे हैं, कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, वो लगातार दोपहर से ही, गर्मी ज्यादा है लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनको इंतजार था, क्योंकि मोदी ने हमेशा ये कहा है कि वो काशी के बेटे हैं और गंगा माँ का पुत्र उन्होंने अपने आप को बताया। 2014 की वो लाइन प्रधानमंत्री की आपको याद होगी कि मैं यहाँ आया नहीं बल्कि गंगा माँ ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और आशीर्वाद यहाँ पर मिला। अनामिका पांडे, अनामिका पॉइंट 1 से पॉइंट 2, अनामिका जी। अनामिका ऐश्वर्या, मैं इस वक्त बिल्कुल काशी विश्वनाथ धाम के बाहर मौजूद हूं, जहां प्रधानमंत्री का रोड शो अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है और प्रधानमंत्री अंदर इस वक्त हैं, इस मंदिर परिसर के भीतर हैं, जहां पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है करीब 15 से 20 मिनट का समय लगेगा पूजा पाठ में, उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे। लेकिन आज रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री यहीं पर करेंगे, क्योंकि सुबह 9 बजे पहले प्रधानमंत्री अस्सी घाट जाएंगे, उसके बाद वहां से बोट से नमो घाट और फिर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि काल भैरव की आज्ञा लेंगे। किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले और काशी में प्रवेश करने से पहले हमेशा से कहते हैं या किसी काम की शुरुआत से पहले काशी के कोतवाल का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, इसलिए काल भैरव का आशीर्वाद लेंगे, उनकी आज्ञा लेंगे और मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद सुबह करीब 11:40 पर प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट दफ्तर अनामिका से चलते हैं पॉइंट नंबर 3 प्रियंका के पास, प्रियंका शर्मा, और फिर मैं आ रहा हूं वापस अपने स्टूडियो अपने गेस्ट के पास। प्रियंका, ओवर टू यू जी। प्रियंका जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखा दूं, जब नरेंद्र मोदी का पूरा काफिला निकल रहा था, हर कोई बेताब था, हर कोई क्षण को अपने कैमरे में कैद करने के लिए उत्सुक दिख रहा था और जबरदस्त तरीके से जन सैलाब दिखा। देखिए इस बार ये लगातार माना जा रहा है कि 2014-2019 के मुकाबले इस बार वोट मार्जिन ज्यादा होगा। लोग यहाँ सिर्फ काशी के नहीं थे बल्कि दूर दराज से बाकी और राज्यों से भी इस तीर्थ स्थल में जो आए थे वो भी रुक गए थे। आज कई लोगों ने कहा कि अपनी अपनी ट्रेन की टिकट जो है कैंसिल करा दी है, आज हम मोदी के रोड शो में शरीक होकर ही जाएंगे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। पूरे काशी में अगर हम बात करें तो जबरदस्त तरीके से एक साथ सजावट की गई है। अगर घरों की बात करें तो वहां पर लाइटिंग लगाई गई है, भगवा रंग के गुब्बारे लगाए गए हैं, पर्दे लगाए गए हैं और चारों तरफ से नरेंद्र मोदी की ऐसी तस्वीर, ऐसा लग रहा हो कि वो तस्वीर से ही बोल रहे हैं, हमारे काशी हमारे मोदी। लगातार ये जो स्लोगन है वो चारों तरफ देखा गया है। जो जिस तरीके से काशी की सूरत और सीरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली है, वो भी लगातार उन कामों का जिक्र किया गया है कि जनता को मुफ्त राशन दिया है, अस्पताल की सुविधा दी है, किस तरीके से किसानों का, महिलाओं का उद्धार यहाँ पर किया है। प्रियंका, अनामिका, सृष्टि, I'll come back to all three of you। मैं आप तीनों के पास वापस आऊंगा, लेकिन मैं वापस अपने गेस्ट के पास जा रहा हूं। आनंद जी, इफ दिस इज, मतलब आप समझ पा रहे हैं किस तरीके का हुजूम उमड़ा है काशी में? भाई ये तो मैंने पहले ही कहा था और इतनी सारी चर्चाओं को सुनने के बाद और अपने साथियों को सुनने के बाद मुझे ये लग रहा है कि कोई विपक्षी दल इस प्रकार का रोड शो करने का साहस क्यों नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि कौन से विपक्षी दल के नेताओं ने, अब तो विपक्षी दल के पूर्व अध्यक्ष, नहीं आप कह रहे नहीं कर रहा, अध्यक्ष और बाकी लोग तो आप गौरव भाटिया, विनीत गोयन का कह रहे नहीं कर रहा। आनंद जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस विशाल जन समर्थन के पीछे 10 वर्षों का कार्य है। अब कुछ लोगों को आश्चर्य नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आश्चर्य करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर है जो किसी नेता की प्रामाणिकता और उसके नेतृत्व की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको जनता प्रतिबिंबित करती है। आज कोई नेता ट्विटर पे राजनीति कर रहे हैं, रोड शो तो छोड़ दीजिए ऐश्वर्या, दूर की बात है, मैं तो कह रहा हूँ रैली करने से घबरा रहे हैं लोग कि रैलियों में भीड़ जुटेगी नहीं जुटेगी। मेरी आवाज आ रही है आनंद जी, कैन यू हियर मी? आनंद जी, कैन यू हियर मी? आनंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद विजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो फिर अनुराग भदौरिया कहते हैं हर चीज, अनुराग भदौरिया कहते हैं कि भाई उनके नेता भी इतनी ही बड़ी रैली करते हैं, उनके नेता भी इतने बड़े रोड शो करते हैं, हमारे तो रिपोर्टर थे, हमें नहीं दिखा, बहरहाल उनको दिखा, अच्छी बात है। मैं जब उनके नेता के साथ लखनऊ में बस में बैठ के पूरा घूमता हूं तो वो कहते हैं ये 112 भी हमने बनवाया है,
अखिलेश यादव कहते हैं ये मॉल भी हमने बनवाया है, ये सड़क भी हमने बनवाई है, ये लैंप पोस्ट भी हमने लगवाया है। उधर देखो ऐश्वर्या, वो बिल्डिंग भी हमारी थी, ये वाला देखो, ये वाली बिल्डिंग भी हमने बनवाई है। तो जहां देखो समाजवादी पार्टी ने अगर सच में इतना काम किया था, तो मैं जब पूछता हूं विपक्ष से कि 19 में कितने सांसद आए, तो वो बोलते अब तो मुझे बोलने नहीं दे रहे। रियलिटी है, डिबेट में बोलना अलग बात है, जमीन पे काम करना अलग बात है। जनता डिबेट के नाम पे वोट नहीं देती है, जनता वोट देती है जब आप जमीन पे काम करते हैं। आनंद जी 17, 19, 17 के बाद 19 के बाद 22 और 22 के बाद 24। होल्ड ऑन, मुझे लगता है ये चार चुनाव जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित कर देते हैं। मुझे याद पड़ता है कि विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे 2022 में, तब भी ऐसी ही हवा बनाई गई थी कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हुई थी वहां और पूरा खेल पलट गया था। तो इसमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसे पंकज पूरा खेल पलट गया था। अनुराग भदौरिया, गौरव भाटिया, विनीत जी आ रहे हैं उसके बाद। ओके, पूरा खेल पलट गया था। अनुराग भदौरिया, ये आपके लिए 30 सेकंड रिप्लाई, 31 नहीं 30 सेकंड रिप्लाई। आनंद देखिए आनंद जी के आंख पे दरअसल में चश्मा भारतीय जनता पार्टी का चढ़ा है, तो उनको समाजवादी और इंडिया गठबंधन की रैलियां नहीं समझ में आ रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां मोहनलालगंज में हुई, अभी रैली अगर आपने देखी हुई, मलियाबाद में रैली हुई, लखनऊ, गौरव जी को कहीं भी चले जाओ, कौन सी ऐसी रैली नहीं होती? रोज 3-3 रैलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, और हम सरकार में नहीं है, विपक्ष में हमारी भीड़ देखिए आप, हमारे रोड शो की भीड़ देखिए आप, विजुअल दोनों अगल बगल चला दीजिए तो आनंद जी आप कुर्सी छोड़ के भी निकल देंगे यहाँ से, कि जो भीड़ हमारे यहाँ देखने को मिली थी, जिस तरह जनता पेड़ों पे जूझी हुई थी, जिस तरह से जनता किस तरह छतों पे लटकी हुई थी, कैसे कैसे जनता एक दर्शक देखने के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रही थी, क्या भीड़ थी। लेकिन सवाल यह है कि आपको बोलना नहीं है, आपको। ओके अनुराग जी, 30 सेकंड रिप्लाई कहा था मैंने। बीजेपी हार जाएगी। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड रिप्लाई। देखो, किसी को भी किसी की बात करनी हो, गौरव भाटिया जी, इस रोड शो से ये तो दिखता है कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी और जो डुअल सरकार की उत्तर प्रदेश में आप बात कर रहे हैं, जिसके बलबूते पे आप 70 सीट लाने का दावा कर रहे हैं, वो दिखता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अच्छा आप तो दावा फुल मतलब 100% कह रहे हैं, मैंने तो 90 कह दिया, लेकिन ये जो 400 पार का बात है, हाँ मैं समझ गया, 400 पार की बात जो है वो 400 पार, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपसे भी बोलूं, हाँ मैं समझ गया आप, हाँ दावा 100%। इनकी जल जाएगी गुरूर की रस्सी। अनुराग जी बीच में नहीं, इनकी गलती नहीं है। मोदी जी का ये जो भव्य रोड शो देख रहे हैं, तो सपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के समर्थक ये सदमे में चले गए हैं, इनको शौक लगा है। थोड़ा टाइम दीजिए, पंकज जी का ऑडियो खराब है, सदमे में नहीं। और ये बड़ी बड़ी रैली की अपनी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो इनकी बड़ी रैली होती है वो हमारे कद्दावर नेता अगर चले जाएं तो नुक्कड़ सभा में उतनी भीड़ आती है। लेकिन इनकी परेशानी क्या है, ये असलियत से बहुत दूर है। 2014 में इनकी सीटें आई 5, 2019 में सीटें आई 5, अभी इनके सांसद लोकसभा में है 3, 2017 में इनकी सीटें आई 50, 2022 में इनकी सीटें आई 100+। ये लोग हैं कहाँ? तो तभी हम कह रहे हैं, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और ऐसा मजा चखाएगी जनता इनको। नक्शा मंदिर का खराब नहीं है जो राम गोपाल यादव कह रहे थे, नक्शा इनके दिमाग का खराब है, और ठीक जनता करेगी इस बार। ओके गौरव जी, विनीत गोयन का मैं आ रहा हूं, लेकिन पंकज शर्मा एंडिंग कमेंट्स। पंकज मैंने कहा ना कि बनारस में भी अगर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता नहीं होगी तो कहाँ होगी? देश भर में उनकी लोकप्रियता क्या है, वो ग्राफ देखिए कितनी तेजी से गिरा है। और ये कहना तो बहुत बहुत अजीब है कि विपक्ष के नेताओं की रैलियों में भीड़ नहीं हो रही है। आपने विपक्ष के नेताओं की रैलियों में भीड़ नहीं देखी। कई जगह तो नरेंद्र भाई मोदी की सभाएं इतनी कमजोर हुई हैं, और सारे सोशल मीडिया में है, आप उसको दिखाएं या ना दिखाएं, बहुत से अखबारों में छपा है कि प्रधानमंत्री की सभाओं में कुर्सियां खाली रह गई। तो वो भी तो एक तथ्य है। वाराणसी में, चलिए राहुल गांधी को छोड़िए, राहुल गांधी की तो सभाओं में कोई नहीं आ रहा, प्रियंका गांधी की सभाओं में कोई नहीं आ रहा, विपक्ष के नेताओं की सभाओं में कोई नहीं आ रहा। तभी जनता बता देगी, आपको जनता बता देगी कौन किसको छोड़ रहा है, जनता बता देगी। विनीत गोयन का लास्ट 10 सेकंड्स टू यू। ऐश्वर्या जी,
ऐश्वर्या जी, मेरा परिचय ऐसा है कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुओं का आस्था स्थान काशी जो है आज अपने वैभव पे पहुंचा हुआ है। वहाँ जो काम हुआ है उसके कारण हमारा जो मस्तिष्क है वो ऊंचा उठा हुआ है। म्यूजिक के अब्बा ने काराम सेवकों पे गोली चलाई, उनको क्या, वो तो काशी को भी दोष देंगे, अयोध्या को भी दोष देंगे, लेकिन जनता जो है बताएगी उनको कि क्या होगा। तो बस विनीत जी, यही मैं कह रहा हूं, गौरव भाटिया जी, जनता बता देगी। लेकिन यह ध्यान रखिएगा विनीत जी, 400 कहा है आपने, 400 पार। जिस दिन नंबर आएंगे उस दिन पलटिएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। को पावर्ड बाय हिंद, बड़े आराम